हेलो एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो जो यूपी स्पेशल की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, यूपी पीसीएस और आरओ के लिए, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आज हम कवर करेंगे। इसके पहले हमने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया हुआ है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है हमने। उसके बॉर्डर से लेकर के जितने भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, स्पेशली मैप से रिलेटेड, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट से शेयर करता है बॉर्डर, डिस्ट्रिक्ट्स कौन से स्टेट से कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने बड़े डिटेल में डिस्ट्रिक्ट्स वाले और सारे डिस्ट्रिक्ट्स को उसमें एक्चुअली डिस्कस किया। पहले हमने जो बॉर्डर शेयरिंग वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है। फिर जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लखनऊ जैसे, कानपुर, इन सबको भी डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया है, डिस्कस किया हुआ है। फिर डिविजन्स को दूसरे वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। और एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने अपने चैनल पे, आपको उस चैनल पे बहुत आसानी से सारे वीडियो मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स वाले। फिर एयरपोर्ट्स, कितने इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं यूपी में। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में। और लेक्स, और जिसे ताल भी बोलते हैं, ताल भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने इन सारे वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नॉलेज पार्क चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको एक यूपी स्पेशल करके आपको सीरीज मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप आसानी के साथ सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन उत्तर प्रदेश। although there are not so many wildlife sanctuaries in उत्तर प्रदेश, आई थिंक समवेयर अराउंड 15 और 20। तो उन सारी चीज़ों को, लोकेशन को याद करना है। कुछ देखो, कुछ ऐसे लोकेशंस हैं, लोकेशन बहुत ज़रूरी है। लोकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बात करेंगे। ये कोई जैसे पॉलिटिकल बॉर्डर नहीं शेयर करते, ये पॉलिटिकल बॉर्डर की तरह नहीं होता है इनका। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा पार्ट इनके इस डिस्ट्रिक्ट्स में है, थोड़ा सा पार्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में है, क्योंकि जंगल टाइप के होते हैं या फिर वेटलैंड टाइप के होते हैं। तो और जो 10 रामसर साइट्स हैं उसको भी हमने कई सारे वीडियो में एक एक करके अलग अलग तरीके से बताया भी है। उसके लिए हालांकि मैं एक बार अलग से डिस्कस कर दूंगा। तो वो वेटलैंड्स भी ऐसे ही होते हैं कई बार, कि जैसे वो एक डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं मिलेंगे। स्पेशली ये हस्तिनापुर वाला जो वेटलैंड्स है, वो एक सीरीज है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसा नहीं होगा कि इसी डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, वो लोकेशन आपको याद होना चाहिए। जैसे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हस्तिनापुर, ये आप मैप में देख पा रहे होंगे। तो इसमें देखो ना, ये वाला पूरा एरिया कवर करके रखा है, जिसमें अमरोहा का भी थोड़ा सा आ रहा है, हापुड़ का भी आ रहा है, बिजनौर का भी आ रहा है। तो ये सारे एरिया को कवर करते हुए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, जिसे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। और कई सारे ऐसे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी होंगे। अच्छा, दो सेंचुरी कितने तरीके के होते हैं देखो। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या होता है, और बर्ड सेंचुरी क्या होता है। एज नेम सजेस्ट, बर्ड का मतलब कि बर्ड के लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बातें कही जा रही हैं, कि जहाँ पे बहुत स्पेशली बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, इसलिए इस वजह से वो इम्पोर्टेंट है, उसको एक सेंचुरी बना दिया गया है। वाइल्ड लाइफ में जैसे बहुत सारे एनिमल्स हो गए, उन सबको कवर करने के लिए बनाया गया है। तो पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ईटा में है। तो पटना, ईटा, देखो पटना आप बिहार से कंपेयर मत कीजिएगा कि ये पटना में होगा, क्योंकि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो यू शुड नॉट कंफ्यूज विद दैट। और इटावा में चंबल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है, ये भी बहुत बार आ चुका है। क्योंकि ये कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ना, जैसे इनको नहीं पता है थोड़ा सा भी, अगर वो गेस करने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है कि ये तो पटना में होना चाहिए, आउटसाइड ऑफ यूपी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका नाम पटना है। तो आप इस पर ध्यान रखेंगे। और फिर आ जाते हैं ललितपुर में। ललितपुर में महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। फिर विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर आप लास्ट ईयर के प्रीवाइक्यू लगाएंगे आपको पता चलेगा कि ये सब जितने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली यूपी में है नहीं। तो जब यूपी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पेशल से, तो बहुत आसानी से आप एक दो क्वेश्चन यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो और ये क्वेश्चन अगर आपके मिस होते हैं
तो आप आउट ऑफ रेस होंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि अभी जो कट ऑफ जा रही है वो बहुत हाई कट ऑफ जा रही है। कहें ऐसा कहें कि 128 125 इतना कट ऑफ जा रहा है। तो इसका मतलब आपको करीब करीब 100 क्वेश्चन तो एकदम करेक्ट करके आने ही, नेट करेक्ट होना चाहिए आपका। तो महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स इन ललितपुर। वन मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन महोबा, विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चित्रकूट में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और फिर ये वाला जो एरिया है ये कैमूर बोला जाता है। कैमूर को इसको आप ये ऐसे कर सकते हो, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कई बार मिर्जापुर में भी ऑप्शन देता है, कई बार सोनभद्र में। अगर दोनों दिया है तो मिर्जापुर मारेंगे, नहीं तो ये आप दोनों ले सकते हैं। फिर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है चंदौली में। फिर वाराणसी में एक है कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको ना रिलोकेट करने की बात की जा रही थी कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो इस वजह से आप उसको याद रखेंगे। महाराजगंज में एक है सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोहागी बरवा, ये इसका नाम ऐसा है ना, इस वजह से बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है लोगों को, नाम पता नहीं क्यों। तो इसको भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पार्वती अंगारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गोंडा में है। और बलरामपुर सहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इस वाले रीजन में बलरामपुर, और ये साउथी वाले रीजन में है, बलरामपुर आप कह सकते हैं। फिर बहराइच में कटरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अच्छा कटरनिया एक और कुछ बनाया गया है जो नया न्यू डेवलपमेंट हुआ है पिछले 1 1.5 साल में, तो उसको आप देख लेंगे। फिर किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये बस इतना ही आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स इन रीजन ऑफ मेरठ। एंड पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स इन ईटा। एंड चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स इन इटावा। एंड महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ललितपुर। फिर महोबा में है विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर चित्रकूट में है। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मिर्ज़ापुर वाले रीजन में है। और फिर चंद्रप्रभा से आप देखो, चंदौली सीधा नाम भी आ रहा है, उससे थोड़ा सा को रिलेट कर सकते हैं। और वाराणसी में कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, फिर गोंडा सोह गोंडा में है पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इस रीजन में जो बलरामपुर और श्रावस्ती वाले वाले रीजन में है सोहलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, कई जगहों पे आपको ना सीधा डिस्ट्रिक्ट का केवल नाम दे दिया जाता है। अगर जैसे ये दे दिया कि ये बलरामपुर में, इसका ये मतलब होता है कि जो कोर एरिया है, जैसे थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करें, जैसे इतना बड़ा मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, और ये जो एरिया है ये कोर एरिया माना जा रहा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा जानवर रहते हैं, यहाँ पे इसी को माना जाता है। लेकिन इसकी थोड़ी सी कुछ एरिया ऐसा है जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो उसको उस डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है जिसमें कोर एरिया माना जाता है। तो उस तरीके से वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन कर देते हैं कई लोग, बट दैट्स नॉट द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, आई वुड से। लेकिन अगर उसको भी करते हैं तो वो भी सही माना जाएगा। And कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स इन बहराइच। एंड इन लखीमपुर देर आर टू, दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, और टाइगर रिजर्व भी है। और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये। और यही जो एरिया है एक्चुअली ना, तराई वाला रीजन, इसी में थोड़ा बहुत जो है ना वेजिटेशंस वगैरह यूपी में है। बाकी ये सब एरिया जो है, जो बाकी एरिया हैं ना, बहुत छोटे मोटे हैं, केवल ये सोनभद्र को आप छोड़ दे थोड़ा सा, जहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेशंस पाए जाते हैं। बाकी यूपी में कोई ज़्यादा खास वेजिटेशन है नहीं, तो इस वजह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की काफ़ी सारी संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो इसी साथ में हम लोग बर्ड सेंचुरी को भी देख लेते हैं। बर्ड सेंचुरी देखो, ओखला बर्ड सेंचुरी, ओखला बर्ड सेंचुरी, इट्स इन ग्रेटर नोएडा, नोएडा में होता है एक्चुअली बेसिकली। तो ये ओखला, अच्छा, नोएडा का जो नाम है ना, ये न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये इसी के नाम से भी आया है। तो इस वजह से आप वहाँ के नाम आराम से याद कर सकते हैं। और इवन जब आप जाते हैं तो इसका मेट्रो स्टेशन भी है। फिर अलीगढ़ में एक शेखा बर्ड सेंचुरी है, आप इसको भी देखेंगे। फिर सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर एक लेक भी है आगरा में, तो इस वजह से अभी आपका रिलेट कर सकते हैं। फिर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद
नवाबगंज बर्ड सेंचुरी भी जिसे बोलते हैं, ये एक उन्नाव में है। ओके। और फिर आ जाते हैं रायबरेली में समसपुर। ओके। और प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी है प्रतापगढ़ में। फिर बलिया में है जयप्रकाश नारायण सुरहाताल बर्ड सेंचुरी। और संत कबीर नगर में बखीरा बर्ड सेंचुरी। ये बखीरा ना बहुत फेमस है। ये बखीरा को बड़ा, जब बर्ड सेंचुरी से ये पूछते हैं तो बखीरा काफ़ी पॉपुलर एक नेम होता है उनके लिए, क्योंकि थोड़ा सुनने में कुछ ऐसा लगता है उनको। और मणिपुर में समन बर्ड सेंचुरी, लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी ये है कन्नौज में। और सैंडी बर्ड सेंचुरी ये है हरदोई में। तो बर्ड सेंचुरी ज़्यादा है नहीं, कितने हो गए कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 12 ही है, ज़्यादा है नहीं। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, चलिए यहीं पे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ओखला बर्ड सेंचुरी इट्स इन ग्रेटर नोएडा, आई मीन गौतम बुद्ध नगर। फिर अलीगढ़ में आपको मिलेगा शेखा बर्ड सेंचुरी। फिर आगरा में मिलेगा सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी। उन्नाव में मिलेगा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर इसको नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहते हैं। और एक चीज़, एक दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद कर लेते हैं कि लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी जो है लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी ये जो कन्नौज में वाला है, ये सबसे बड़ा है। फिर स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी शेखा बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ में है। तो अलीगढ़ वाला सबसे छोटा है, और कन्नौज वाला सबसे बड़ा है। और फिर उसके बाद आ जाएगी रायबरेली में समसपुर बर्ड सेंचुरी। फिर प्रतापगढ़ में एक मिलेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बर्ड सेंचुरी। देन कम टू ऑन बलिया जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, इसको सुरहाताल भी बोलते हैं, सुरहाताल बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं। फिर बखीरा बर्ड सेंचुरी इट्स इन संत कबीर नगर। ओके। और फिर हरदोई में सैंडी बर्ड सेंचुरी। और फिर कन्नौज में लाख बहोसी बर्ड सेंचुरी। और मैनपुरी में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है समन बर्ड सेंचुरी। तो ये सब बस 11 करीब यहाँ से हो गए, तो 20 के आसपास होंगे, 15 या 18 होंगे शायद। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि यहाँ इसको छोड़ देते हैं, बाद में इसको कवर कर लेंगे, ये बाद में याद होता नहीं है। और जब आ जाता है, जब वहाँ पे आप क्वेश्चन को मिस करके आते हैं ना, तो बहुत बहुत तकलीफ होगा आपको। तो इस वीडियो को आप 1 2 बार देख लीजिए, और बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा है नहीं। और इसको ऐसे ही याद भी किया जाता है कि एक बार नहीं, एक बार पढ़ने से ऐसा नहीं है कि याद हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे कुछ। और हमने ऑलरेडी बता भी रखा है कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे दे देंगे मणिपुर, फिर ईटा, फिर आगरा, और एक जगह कोई और दे देंगे, और उसका बर्ड सेंचुरी का नाम दे देंगे। एक कोई मिसमैच कर देंगे और बोलेंगे कौन करेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से ही ज़्यादातर क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत फेमस है, आर ओ में बहुत फेमस है। और ये आर ओ, और क्योंकि देखो अभी आप इसको मिस करेंगे तो आर ओ के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा। तो आप भाग नहीं सकते, अगर आप दोनों एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो अच्छा है कि आप अभी ही इसको याद कर लें। अगर आप केवल आर ओ के लिए ही अपीयर हो रहे हैं, फिर भी आप अभी ही इसको तैयार कर लें। और क्योंकि दोनों एग्जाम्स में ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में। जब ये यूपी स्पेशल से आते हैं, एक तो पॉपुलेशन से आते हैं, लिटरेसी वगैरह वो सब पूछता है, और यही सब क्वेश्चन होते हैं लोकेशन बेस्ड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो informative, please like and subscribe and share with your friends. Thanks for all.